भारत सरकार के मंत्रियों को ये काम दे दिया है क्या सरकार ने कि ट्रक रोके, मोटरसाइकिलें रोके, बसेस रोके, सरकारी बसेस को रोक रोक कर झंडा बांध दे? ये भारत सरकार ने काम दिया है सुकांता मजूमदार को। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये क्यों हुआ गरिमा जी? मुझे तो ये पूछना था आपसे, किस वजह से हो रहा है? क्यों रोके जा रहे हैं? ट्रक पर झंडे क्यों लगाए जा रहे हैं? क्यों, इसका क्या कारण है? अरे भाई क्या बताऊं मैं? ये तो आधी अधूरी बात बताई ना आपने, अपनी रिपोर्ट में भी आधी अधूरी बात बताई और यहाँ भी आधी अधूरी बात बताई। no. अच्छा, सच ये है कि आसनसोल में एक ट्रक पर भगवा झंडा लगा हुआ था। ठीक है। उसको रोककर एक मॉब ने 1000 लोगों की उसके चारों तरफ नारे लगाए। नारे लगाने के बाद उसका झंडा उतार दिया no. और वहां हंगामा क्रिएट किया। ये बात आपने अपनी रिपोर्ट में बताई नहीं। क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद हमने एक ड्राइव चलाई कि ठीक है, हर जगह झंडा लगाते हैं, क्या दिक्कत है भाई? ये आधी बात को काट कर जो दूसरे पक्ष ने किया वो बताया नहीं और इधर वाला पक्ष पूरा आपने बता दिया। मुझे तो समझ से बाहर है कि ये विशेष तौर पर किस बात का झंडा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। वेरी गुड बेटा। झंडा किसने उतारा था आसनसोल में ट्रक पर से? भाई इसकी तो तफ्तीश पुलिस करती, पुलिस उसके बाद रिपोर्ट अपनी कोर्ट में रखती। सुकांता मजूमदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए ये हिंदुओं का झंडा टांगने की जिम्मेदारी ले ली उन्होंने। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो क्या मतलब, क्या करें? वो सुकांता मजूमदार है, वो क्या जाकर मतलब मस्जिद में नमाज पढ़े अगर उनके धर्म पर कोई बात कर रहा है तो? शिवम त्यागी अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है और कल मुझे कोई मेरा तिलक मटाने लगे, मेरे घर पर आकर झंडा उतारने लगे, तो मैं क्या करूं? मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूं जाकर, या मैं कहीं और किसी दूसरे धर्म में जाकर इबादत करना शुरू कर दूं? मेरा धर्म है, मैं उसको मानता हूं और मैं उसको शान से सेलिब्रेट करता हूं। मतलब और अगर बुलडोजर उसके पर खिलाफ कोई चढ़कर कुछ जय करेगा श्री तो राम के नारे retaliation लगाएंगे। जी? क्या बोला तूने? जी? बुलडोजर पर चढ़कर जय श्री राम के नारे लगाएंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जिन लोगों ने झंडा उतारा, भीड़ ने नारे लगाए, उसको घेर लिया, उस पर तो आप तफ्तीश कराएंगी। लेकिन इधर जो वीडियोस विजुअल्स आ रहे हैं, कहते नहीं नहीं ये आप ऐसा कराएंगे, इस पर भी तफ्तीश होने दीजिए ना फिर। शाबाश बेटा। आसनसोल में जिस ट्रक पर से झंडा उतारा गया वो एक अनाम व्यक्ति है, पुलिस तफ्तीश करेगी ना कौन है। तो आसनसोल में जो किया वो ठीक है आपके हिसाब से, और सुकांता मजूमदार जो कर रहे हैं वो गलत है? बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ। एक चीज बताइए, अगर इस देश में भगवा झंडा किसी ने अपने घर पर, अपनी गाड़ी पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, अपनी कार पर, अपने ट्रक पर, अपनी बैलगाड़ी पर लगा रखा है, क्या दिक्कत है भाई? अब इसकी बोलती बंद हो गई। बात वहां से शुरू हुई। आप देखें ना जड़ कहां पर है, वहां है जड़। और क्यों ना लगाएं झंडा? हम तो लगाएंगे भाई। हम तो मानते हैं कि इस देश में झंडा उतारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आए दिन कभी मुर्शिदाबाद में चलोगे, घुसोगे, लोगों को मार दोगे, पीटोगे, पुलिस वालों को 10 को घायल कर दोगे, 2 को मार दोगे, आए दिन हंगामा करोगे, मॉल लूट ले जाओगे। अरे भाई वो जान से मार रहे हैं लोग, आप झंडे पे लड़ रहे हैं। उन्हें देखिए जो लोग क्या हाल कर रखा है, वीडियोस देखिए, विजुअल्स देखिए। अगर दूसरा तबका अराजकता फैला रहा है तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग अराजकता फैलाएंगे कि 1 करोड़ हिंदू बाहर निकले, 2000 रैलियां करे और प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। बहुत तेज हो रहा है। कौन लोग अराजकता फैलाना है ये डेटा तय करता है। नागपुर में 35 पुलिस वालों के साथ मारपीट हुई, नू हिंसा में 2 पुलिस वालों को मार दिया गया, दिल्ली में 2 अक्टूबर 2024 में 13 पुलिस वाले घायल हुए, आसनसोल में 2018 में रामनवमी पर डिप्टी कमिश्नर अरिंदम दत्ता को मार दिया गया, दिल्ली फरवरी 2020 में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई, संभल में 23 पुलिस वाले जख्मी हुए, सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में 35 पुलिस वाले जख्मी हुए, 1980 मुरादाबाद में 12 पुलिस वालों को मार दिया गया, भिवंडी में 12 पुलिस वालों को चोट लगी, और इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी। नहीं लेकिन शिवम एक सेकंड, अराजकता मतलब मरे हम, पिटे हम, कटे हम, जान हमारी जाए और अराजकता भी हम ही फैला रहे हैं। ये तो बड़ा गजब मामला। इस देश में अदालत तय करेगी या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के मंत्री नेता खुद तय कर लेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को बताने की जरूरत नहीं? गुड क्वेश्चन। अदालत तय करेगी, ना बीजेपी के मंत्री तय करेंगे, ना कोई एंकर तय करेगा, ना कोई चैनल तय करेगा, तय करेगी अदालत, और अदालत को तय करने दीजिए। अगर बात अदालत की है, बस अपनी तरफ से दोनों तरफ का, दोनों पक्षीय बात रख दीजिए कम से कम। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार। 1 करोड़ लोग आए, 2000 रैलियां निकाले रामनवमी पर और प्रशासन को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मस्त जोक मारा रे। आपका रिसर्च अधूरा है। और मैं तो कह रहा हूं 2000 रैलियां निकली हैं, अंजनी सेना को खास तौर पर ट्रंक रोड पर रैली निकालने से मना किया गया। वो हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि हम अपना बैज लगाएंगे, लोगों की संख्या इतनी रखेंगे, लिमिटेड हम हाई कोर्ट से लेकर आ रहे हैं। क्यों हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है? हर एक चीज बताइए मुझे। 2015 में विसर्जन पर रोक लगाई, 2016 में दशहरा पर रोक लगाई, 2017 में मुहर्रम और विसर्जन एक साथ पड़ गए तो पूर्ण रोक लग गई, कोर्ट ने फटकार लगाई। 2020 में यही स्थिति, दुर्गा पूजा के पंडाल में रिस्ट्रिक्शंस डाल दी, 2022 में रामनवमी के जुलूस पर सरकारी रोक, 2023 में दंगा, 24 में दंगा। कैसी सरकार चला रहे हो भाई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और फिर भी 67% हिंदू जो है वो वोट देता है और 14 साल से ममता बनर्जी की सरकार चल रही है। तो सरकार चल रही है तो मतलब लोगों को गोली मारने का आदेश है, सरकार चल रही है तो पुलिस वाले पिटे, सरकार चल रही है तो लोगों को मारा जाए, सरकार चल रही है तो झंडा उतारा जाए, सरकार चल रही है तो क्या हुआ? लड़िए मत, मैं आपसे बिल्कुल आज आराम से सवाल हर 20 सेकंड में सुनिए आपका ना। सवाल है, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ। नहीं सुनिए ना, बताइए लॉजिकल ना। सवाल पूछ रही हूँ। बताइए। मुसलमान बंगाल में है 30%, बिल्कुल है। 30% मुसलमान अगर कंसोलिडेट होकर भी वोट देते सरकार नहीं बना सकता। हिंदू वोट देता है ना ममता बनर्जी को। पता नहीं, हमें लगता है थोड़ा सा लोगों को जागने में। इसी देश में जिस पार्टी ने राम मंदिर नहीं बनने दिया, जो उसके विरोध में कोर्ट में पहुंच गई, जिन्होंने राम भक्तों के माथे में गोलियां लगाई, वो भी सरकारों में आ जाते हैं। गजब। सच ये है।